हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो गुडविल ही है। इससे पहले दो टॉपिक ऑलरेडी गुडविल के ऊपर बनाए जा चुके हैं। अब यह तीसरा टॉपिक है गुडविल के ऊपर। पहले टॉपिक में गुडविल क्या है उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया था। दूसरे टॉपिक में यह बताया गया है कि गुडविल में कितने तरह की होती है और किन किन फॉर्मूलों से का यूज करके गुडविल को कैलकुलेट किया जा सकता है। और बहुत से लोगों का ये कमेंट आ रहा था या बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जो गुडविल है, ठीक है, फॉर्मूले तो हमें समझ में आ रहे हैं, लेकिन हमें एक्चुअली कैसे किया जाता है, कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही। तो आज उन्हीं जो मेथड्स से जो हमने 3 मेथड्स पिछले पढ़ रखे थे, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड, इन्हीं मेथड्स के जरिए हम आज आपको क्वेश्चंस लगाना बताएंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की। एवरेज प्रॉफिट मेथड करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड को गुडविल किस तरह से निकाला जा सकता है, उसके लिए किन किन चीजों का निकालना जरूरी, वो सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें क्या निकालना है, गुडविल। गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो ये है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग क्या गुडविल निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर हमें जो देखने वाली चीज है वो ये है कि एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है एवरेज प्रॉफिट निकालना। एवरेज प्रॉफिट निकालना आसान इसलिए भी है क्योंकि हम लोग नॉर्मली करते क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब इसके लिए टोटल प्रॉफिट हमें पता होना चाहिए। अब टोटल प्रॉफिट कैसे पता होता, मान लीजिए जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ आपको 20,000, सेकेंड ईयर हुआ 25,000, थर्ड ईयर हुआ आपको 5,000, फोर्थ ईयर हुआ आपको 10,000, ठीक है, फिफ्थ ईयर हुआ आपको 10,000। अब इस तरह से आपने क्या किया कि प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब इस तरह से आपको प्रॉफिट हर साल का मिला हुआ है। अब इस प्रॉफिट को टोटल कर लो, 20,000, 25,000, 5,000, 50, 30, 50,000, 60,000, 70,000। अब ये टोटल प्रॉफिट मेरा आया 70,000। नंबर ऑफ इयर्स कितने, 5, 1, 2, 3, 4। इसको हमने डिवाइड कर दिया, कितना हो गया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 14,000। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, एवरेज प्रॉफिट 14,000। अब हमें एवरेज प्रॉफिट पता है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एवरेज प्रॉफिट 14,000 है। नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपका क्वेश्चन में दिया रहता है 3 इयर्स, 4 इयर्स, कुछ भी दिया रहता है, तो मान लेते हैं 3 इयर्स है। तो 14 इंटू 3 कितना होता है, 42। तो 42 हमारा क्या हुआ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट से नंबर ऑफ इयर्स दिए हुए वो निकाल लिया और उससे हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकाल लिया। अब यहाँ पर एक चीज और बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के टाइम पर हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम में सबसे पहली प्रॉब्लम ये आ सकती है कि कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है या एबनॉर्मल गेन जिसको कहते हैं। एबनॉर्मल गेन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। एबनॉर्मल गेन ऐसा गेन होता है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है। मान लीजिए हमारा बिजनेस है कपड़े के, मान लीजिए हमारा बिजनेस है कपड़े बनाने का या कपड़ों का प्रोडक्शन का या कपड़े सेल करने का। अब हमने कोई भी प्रॉफिट अर्न कर लिया किसी भी ऐसी चीज को सेल करके जो कपड़ों से रिलेटेड नहीं है। मान लीजिए कोई हमारे पास पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था कंपनी में,
उसको हमने सेल कर लिया, कोई मशीनरी पड़ी हुई थी उसको हमने सेल कर लिया। तो इस तरह के प्रॉफिट हमारे क्या कहलाते हैं, एबनॉर्मल गेन कहलाते हैं। और एबनॉर्मल गेन हमारे प्रॉफिट के साथ माइनस होते हैं। जिस साल हमने एबनॉर्मल गेन किया है उस साल वो प्रॉफिट के साथ माइनस होता है। जैसे कि यहां पर मान लीजिए हमने 5000 रुपीज का फर्नीचर यहां पर सेल किया था, ठीक है। तो ये क्या होगा, किस साल किया था, मान लीजिए सेकेंड ईयर में किया था। तो सेकेंड ईयर में क्या करना पड़ेगा, 5000 हमें पहले माइनस करना पड़ेगा और उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 20000 दिखाया जाएगा। तो एबनॉर्मल गेन हमारा हमेशा माइनस होता है उस साल के प्रॉफिट के साथ जिस साल एबनॉर्मल गेन हुआ है। तो पहली कंडीशन ये याद रखना है। दूसरी कंडीशन क्या होती है एवरेज प्रॉफिट निकालने के टाइम पर, दूसरी कंडीशन ये होती है वो होता है एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एबनॉर्मल लॉस उस लॉस को कहा जाता है जिस लॉस में ऐसे लॉस हुए हैं जो फर्म में नॉर्मल नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए फर्म में क्या हुआ, आग लग गई, चोरी हो गई। तो इस तरह के केसेस में हम लोगों को जो लॉस होता है वो एबनॉर्मल लॉस कहलाता है। और उस लॉस को हम लोग क्या करते हैं, उस साल के प्रॉफिट के साथ ऐड करते हैं। ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि जो चीजें, मान लीजिए फर्म के अंदर गुड्स आपके जल गए, तो गुड्स क्या हुए, कम हुए ना, तो उस साल के प्रॉफिट के साथ उसको एडजस्ट किया जाता है जितने भी एबनॉर्मल लॉस होते हैं। मान लेते हैं कि फोर्थ ईयर में हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ था, फोर्थ ईयर में एबनॉर्मल लॉस हुआ था 2000 का, ठीक है। अब 2000 का जो एबनॉर्मल लॉस फोर्थ ईयर में हुआ है, तो फोर्थ ईयर के एबनॉर्मल लॉस से हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे, कितना 2000। तो कितना हो जाएगा, ये मेरा प्रॉफिट 12000 हो जाएगा। ये बात याद रखना है। यहां तक बात समझ में आई। तो दो कंडीशन ये होती हैं जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। थर्ड पॉइंट हमारा होता है एनी आउटसाइड इनकम। एनी आउटसाइड इनकम का क्या मतलब है, सेम उसी तरह से जैसे ऊपर लिया गया कि हम कोई भी ऐसी इनकम रिसीव करते हैं, ऐसा प्रॉफिट होता है जो उस रेगुलर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि मान लिया गया कि आपने इन्वेस्टमेंट किया था किसी चीज पर और उस इन्वेस्टमेंट से जो आपको प्रॉफिट हुआ है, तो वो क्या है, वो आउटसाइडर प्रॉफिट है। तो वो हमारे इस नॉर्मल प्रॉफिट के साथ क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, याद रखिएगा। इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि हमने फिफ्थ ईयर में 3000 के एबनॉर्मल लॉस की प्रॉफिट की इनकम हुई है, बाहर से आउटसाइड से इनकम हुई है, तो मेरी यहाँ पर प्रॉफिट कितना बचेगा, 7000 बचेगा। तो ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि हम लोग जब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं गुडविल निकालने के लिए, तो इन तीन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ही हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है। इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जो अच्छे तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अभी तक हम लोग बता रहे थे कि एवरेज प्रॉफिट में क्या क्या चीजें घटती हैं, तो उससे रिलेटेड हम एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों को देते हैं। देखिए एग्जांपल में दिया हुआ है प्रॉफिट जो हुआ था 2010 में 28000 हुआ था, इसमें इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन जो कि है 8000 रुपीज का। इसी तरह से 2011 में 21000 प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इसमें एबनॉर्मल लॉसेस को 1000 लिया गया है। इसी तरह से 2012 में 30000 था, जो कि इसमें 6000 एक्सक्लूड किया गया है इंश्योरेंस प्रीमियम का, क्योंकि इस वक्त इंश्योर्ड हो चुका है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से गुडविल फाइंड आउट करना है। तो जब एवरेज प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया था, एवरेज प्रॉफिट के लिए टोटल प्रॉफिट, ठीक है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। अब टोटल प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। टोटल प्रॉफिट में आपका 28000 है, ठीक है। अब यहां पर हमने बताया था कि एबनॉर्मल गेन को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो एबनॉर्मल गेन हम यहां पर कितना है, 8000 है, माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस करते हैं, दूसरा क्या है, 21000 है। इसमें कहा गया था कि एबनॉर्मल लॉस ऐड कर देंगे, ये हमने ऐड कर दिया।
अब इसके बाद तीसरी चीज क्या कही गई है, 30,000 में 6,000 रुपए क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम के। इंश्योरेंस प्रीमियम का बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ये 6,000 रुपए 30,000 से माइनस कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे सारे के सारे प्रॉफिट जो है वो पता चल जाएगा। और इसमें नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 3 हैं, तो 3 साल से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। अब इसमें हम जब निकालने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं 28,000 में से 8,000 माइनस कर दिया 20,000, 21,000 से 1,000 कर दिया 22,000, 30,000 में से 6,000 कर दिया 24,000, 24,000 अपॉन 3, ठीक है। 20,000, 22,000, 42,000, 42,000 में 24,000 प्लस करते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं 20,000, 22,000, 42,000, 42,000 प्लस 24,000, 42, 52, 62, 66,000, 66,000 से 3 को डिवाइड करते हैं, 3 2 6, 3 2 6, कितना हुआ 22,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आया, एवरेज प्रॉफिट आपका आया 22,000, ठीक है। अब 22,000 जो एवरेज प्रॉफिट आया है, तो हम इसमें गुडविल निकालने की कोशिश करेंगे। गुडविल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया है 22,000, नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3 दिया हुआ है, तो टोटल हो जाएगा 66,000। तो ये मेरा क्या निकलेगा, गुडविल निकल आएगा। तो इस तरह से हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं जब भी हम कैलकुलेट कर रहे हो। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो आगे इसके ऊपर एक टॉपिक और है जिसको हम लोग वेटेज एवरेज प्रॉफिट कहते हैं। वेटेज एवरेज प्रॉफिट क्या होता है उसकी बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट की। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर लिख रखी हैं पहले से ही। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए टोटल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ द वेट, ये फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का। जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा तो गुडविल निकालने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू एग्रीड नंबर ऑफ इयर्स, इससे हम लोग गुडविल निकाल देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए। हमारा यहाँ पर क्वेश्चंस लिखा हुआ है और किस तरह से सॉल्व किया जाएगा ये पूरी चीज हमने पहले से ही बना रखी है, जिसमें आप लोगों का कम से कम टाइम वेस्ट हो। तो सबसे पहले हम लोग ईयर्स डाल देते हैं। यहाँ पर हमारे पास ईयर्स हैं 2008, 2009, 2010, 2011, 2012। इसके बाद प्रॉफिट हम लिख देते हैं 20,000, ठीक है। 20,000 है ये, 20,000, 24,000, इसके अलावा 30,000, 30,000 के अलावा 24,000, 24,000 के अलावा 28,000। तो इस तरह से हम लोग प्रॉफिट निकाल देंगे। अब जो नेक्स्ट चीज है, जो मेन चीज है निकालनी, वो क्या है, वेट। वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने साल है उसको 1 2 3 कर देते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसको टोटल करेंगे तो 15 आएगा। अब होता क्या है, टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो हमें टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 20,000 को 1 से करेंगे 20,000 आएगा, 24,000 को 2 से करेंगे तो 48,000 आएगा, 30,000 को 3 से करेंगे तो 90,000 आएगा, 24,000 को 5 से करेंगे तो करीब आएगा 90,000। कितने जीरो है, 3 है, 1 2 3, 4 4 से 16, 4 2 से 8, 96,000। 5 से करेंगे 28 के, 8 5 से 40, 1 2 3, 8 5 से 40, 5 2 से 10, 4 14। इसको टोटल कर लेंगे। यहाँ पर जो टोटल आएगा वो आएगा, ये जो टोटल आया 3,48,000 आया। ये आप जब टोटल करेंगे तो आएगा 3,48,000। 3,48,000 को आप यहाँ दिखा दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए 15 से। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 23,200, ठीक है। 23,200 आपका यहाँ पर आएगा। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पर पता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 23,200, या इसको यहाँ पर हम लोग करके दिखा देते हैं। क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। गुडविल के लिए हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है
23200। एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स जो दिए हुए हैं वो 3 दिए हुए हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 69,600 जो मेरा क्या आ जाएगा, गुडविल आएगा। तो इस तरह से हम लोग गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पे प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइएगा, तो इसके लिए वहीं पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा या नया वीडियो बनाकर दिखा दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकलता है, गुडविल कैसे निकलता है सुपर प्रॉफिट मेथड से, उसको जानने की कोशिश करते हैं। अभी के लिए इसको मिटा देते हैं। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट की जा सकती है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना सीख लिया, लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड से अभी निकालना सीखना बाकी है। तो उसके लिए हमने एक इलस्ट्रेशन पहले से ही लिख रखा है जिसमें आप लोगों का टाइम कम से कम लगे, जिसमें यहाँ पर देखिए कुछ चीजें लिख रखी है। जैसे एवरेज प्रॉफिट लिख रखा है XYZ की 40,000 है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 2,50,000, रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10% और रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी दे रखी है 8,000 पर एनम। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जब हम लोग गुडविल निकालने की कोशिश करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो उसका जो फॉर्मूला होता है गुडविल निकालने का वो होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमें सुपर प्रॉफिट मालूम नहीं होता है कि क्या है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल प्रॉफिट निकाला जाएगा कैसे वो अभी हम बताएंगे। इसके अलावा जो दूसरी चीज है नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है उसका यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब एक एक करके सबसे पहले चीजें निकालते रहते हैं जिससे कि समझने में सारी चीजें आसान हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुपर प्रॉफिट की। तो जब सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस रेम्यूनरेशन। तो माइनस रेम्यूनरेशन दे रखा है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है 40,000 है, तो यहां पर हम लोग 40,000 लिख सकते हैं। 8,000 आपका रेम्यूनरेशन है, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 32,000। ये मेरा क्या है एक्चुअल प्रॉफिट है। ठीक है, अब ये एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। अब उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज जो हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है। नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे तो लिख सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड। अब कैपिटल इन्वेस्टेड यहाँ पर कितना है देख लीजिए। अब कैपिटल एम्प्लॉयड है 2,50,000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2,50,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में 10% यहाँ पर आप देख सकते हैं अपॉन 100 कर देंगे। तो ये 2 जीरो से ये चला जाएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा 25,000 रुपीस बचेंगे। क्या 25,000 बचेगा, नॉर्मल प्रॉफिट बचेगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट 25,000 बचा है। देखिए अब गुडविल निकालने के लिए हमारे पास दोनों चीजें आ गई। ठीक है, पहली चीज हमें क्या चाहिए था, सुपर प्रॉफिट निकालना था। तो सुपर प्रॉफिट के लिए एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो अभी हम जब सुपर प्रॉफिट यहां से निकालने की कोशिश करेंगे तो यहां पे लिख सकते हैं सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए एक्चुअल प्रॉफिट हमारा क्या निकला है 32,000 और नॉर्मल प्रॉफिट क्या निकला है 25,000। इसको लेस कर देंगे कितना बचेगा 7,000। 7,000 मेरा क्या हो गया सुपर प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात। सुपर प्रॉफिट निकल गया, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, एक्चुअल प्रॉफिट निकल गया, सारी चीजें मेरे सामने आ गई। अब हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं क्या जो मेन काम था वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का जो फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं इतनी देर से वो कह रहा है कि सुपर प्रॉफिट। ठीक है, हमने सुपर प्रॉफिट लिख दिया। अब उसके बाद है नंबर ऑफ ईयर्स। अब नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 3 मान लीजिए देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, क्वेश्चन में दिया रहता तो 3 हमने यहाँ ले लिया। तो सुपर प्रॉफिट मेरा कितना है 7,000 है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स 3 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ गया 21,000। तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई 21,000।
ठीक, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया है कि गुडविल की वैल्यू कितनी है, 21,000 है। तो ये आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से सारी चीजें निकल कर सामने आ गई हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा बचता है वो बचता है थर्ड, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे यहां पर दिया है कैपिटलाइजेशन मेथड, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है। तो ये पूरा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसको मिटा के फिर कैपिटलाइजेशन मेथड की तरफ चलते हैं, जिससे कि आप लोगों को सारी चीजें उससे रिलेटेड समझ में आ जाए। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ा हम लोगों ने, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कैपिटलाइजेशन मेथड का। यहाँ पर हमने पहले से इसलिए लिख रखा है जिसमें टाइम कम से कम वेस्ट हो। तो जब हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड करते हैं तो इसमें दो मेथड का यूज किया जाता है। सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, इसको समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की। जब हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड सिर्फ निकालते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इनटू एक्चुअल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पर हमें कुछ चीजें चाहिए होती हैं गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट असेट्स होता है। अब नेट असेट्स पता करने के लिए असेट्स माइनस लायबिलिटीज निकालनी पड़ती है, और एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए या तो क्वेश्चन में दिया रहता है या हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं वो समझते हैं कि किस तरह से निकाला जा सकता है। अब गुडविल निकालने के लिए हमें कैपिटलाइज वैल्यू का पता होना चाहिए। कैपिटलाइज वैल्यू किससे निकलेगी, इससे निकलेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले क्या है एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पर हमारा कितना दे रखा है 80,000, ठीक है। 100 दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 दे रखा है। तो इसको कर देंगे तो मेरा कितना आएगा 8 लाख, ठीक है। ये क्या आ गया, मेरा कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गया। कैपिटलाइज्ड वैल्यू जब निकल गया तो नेट असेट्स निकाल लेते हैं। नेट असेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दे रखा है असेट्स माइनस लायबिलिटीज, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स हमारा दे रखा है 9 लाख का, लायबिलिटीज 7 लाख की दे रखी है। इसको माइनस कर देंगे, बचेगा कितना 2 लाख। 2 लाख के हमारे नेट असेट्स हो गए। अब गुडविल जब हम लोग निकालते हैं तो गुडविल निकालने के टाइम पर जो फॉर्मूला दिया गया है टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट असेट, तो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू 8 लाख, ठीक है। नेट असेट्स 2 लाख, इसको लेस करेंगे तो कितना बचेगा 6 लाख। तो 6 लाख में भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग गुडविल निकाल सकते हैं। गुडविल निकालने से पहले नेट असेट हमें पता होना चाहिए और कैपिटलाइज्ड वैल्यू पता होना चाहिए। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करके कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड आ जाएगा। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हम लोग बहुत कुछ नहीं करेंगे, थोड़ी से चेंजेस करेंगे। वो देख लेते हैं वो क्या क्या चेंजेस हैं। एक इलस्ट्रेशन लेके हम आगे इसमें सारी चीजें समझने की बात करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट जो आपका दे रखा है 50,000 रुपए आपका एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका दे रखा है 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका दे रखा है 2 लाख रुपए। सुपर प्रॉफिट मेथड आपको पहले बताया जा चुका है क्या है सुपर प्रॉफिट मेथड, आपको पता है ना। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है 50,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता नहीं है तो नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन
कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10/100, कितना बचा 20,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट मेरा कितना हो गया 20,000, इसको माइनस कर देंगे 30,000 में हमारा क्या बचाएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट यहाँ पर निकल गया। अब बात करते हैं गुडविल निकालने की। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका 30,000, 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10 है, तो इसको कर देंगे कितना हो गया 3 लाख। गुडविल कितनी आ गई 3 लाख रुपीस। तो इस तरह से हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, जो कैपिटलाइजेशन का है, दोनों ही मेथड से गुडविल निकालना हमने सिखा दिया है। हमने आज जो चीजें पढ़ ली है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड की है, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। इन तीनों मेथड से गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है पूरी चीजें इसमें क्लियर कर दी गई हैं। हमारे गुडविल से रिलेटेड सारे ही मेथड्स क्लियर हो गए हैं। हमने गुडविल क्या है वो बता रखा है, उसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आई बटन में डाल देंगे, वहां से जाके देख लीजिएगा। हमने इसके अलावा ये बताया कि गुडविल कितने तरह की होती है वो भी आप देख सकते हैं। तीसरे में ये बताया कि गुडविल का कैलकुलेशन पूरी तरह से किस तरह से होगा, सारे ही मेथड्स इसमें कवर किए गए हैं। अब नेक्स्ट जो होगा उसकी जर्नल एंट्रीज बताएंगे कि गुडविल की जर्नल एंट्रीज किस सिचुएशन में कहां पर किस तरह से होती हैं। तो आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, और जो भी अगर कहीं पर लगता है कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा, हम उसके ऊपर पूरा वीडियो बना देंगे, और अगर रिप्लाई हो सकेगा तो उसी समय हम आप लोगों के रिप्लाई देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।